जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूं कि सभी साथी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में भी बहुत अच्छे से जुटे हुए होंगे। तो साथियों, आज के क्लास में हम लोग MPESB हॉस्पिटल असिस्टेंट एग्जाम 2026 जो एग्जाम आपका 24 जून को होने वाला है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और साथियों, ये सभी ऐसे प्रश्न हैं जहां से आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मेरे भाई, इस क्लास को आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और एक एक प्रश्नों को बहुत अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। इस क्लास में हम लोग मात्र 65 क्वेश्चन को करेंगे और आपको इसमें से 50 क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है। अगर आप इतना सही कर लेते हो तो यकीन मानो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है मेरे भाई, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल आपके सामने है, तो एक एक प्रश्नों को बहुत अच्छे से याद भी करते हुए चलिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। तो सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो लोहा से परिचित नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, एक एक प्रश्नों को अच्छे से आंसर लगाते चलिएगा और याद करते हुए चलिएगा। देखिए, यहां पे है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या मेरे भाई, मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे प्रश्न है, सिंधु सभ्यता जो है किस नदी के किनारे विकसित हुई। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, जल्दी बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पे। सिंधु नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर सवाल देखो, यहाँ पे है कि ऋग्वेद में किस देवता का सबसे अधिक उल्लेख है। तो ऋग्वेद में अगर बात करोगे तो इंद्र का सबसे ज्यादा उल्लेख है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बता के चलो, सभा और समिति किस काल की संस्थाएं थी। सभा और समिति जो थी वो वैदिक काल की संस्थाएं थी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज के क्लास में हम लोग सिर्फ जीके के प्रश्नों को करेंगे। देखो यहाँ पे प्रश्न है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति मेरे भाई किस वृक्ष के नीचे हुई। तो पीपल के वृक्ष के नीचे। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बता के चलो, यहाँ पे अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया। अशोक ने मेरे भाई कि यहाँ पे कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया। तो वो था बौद्ध धर्म। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब यहाँ पे बता के चलो। उससे पहले मेरे भाई, अगर आप इस चैनल से नए नए जुड़ रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लीजिएगा। डेली इसी चैनल पे क्लास होता है, सब्सक्राइब रहेगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलता चलेगा। देखो यहाँ पे गुप्त काल को क्या कहा जाता है। तो गुप्त काल को जो कहा जाता है ना, स्वर्ण युग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बता के चलना। यहाँ पे अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। अर्थशास्त्र के लेखक थे चाणक्य। कौन थे मेरे भाई, चाणक्य थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बता के चलना। यहाँ पे प्रश्न है, अकबर का वित्त मंत्री कौन था। जल्दी बता के चलो, अकबर का वित्त मंत्री कौन था। टोडरमल। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा 10 का। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बता के चलो, यहाँ पे ताजमहल किसने बनवाया। आज देखते हैं 65 क्वेश्चन में आप लोग कितना को करेक्ट कर पा रहे हो। ताजमहल किसने बनवाया बता के चलना। तो शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला बता के चलो, यहाँ पे पानीपत का तीसरा युद्ध जो है ये किनके बीच हुआ था। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो हुआ था मराठा और अफगान के बीच। कब हुआ था मेरे भाई, 1761 में हुआ था। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बता के चलो, यहाँ पे 1857 की क्रांति का पहला केंद्र कहां था। तो ये मेरठ में था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा 13 का। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब यहाँ पे किसने की। तो A.O. ह्यूम ने किया था। कब किया था, 1885 ईस्वी में। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, यहाँ पे देख लो। प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माता जो है किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान के निर्माता कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो कि वास्को डिगामा भारत कब आया। एक एक प्रश्न याद करते चलो कि वास्को डिगामा भारत कब आया। तो 1498 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं।
हैं अगला प्रश्न यहाँ पे बता के चलो, अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। एक एक प्रश्न को याद करते चलो, जल्दी जल्दी से हम लोग प्रश्नों को कर लेते हैं। देखो यहाँ पे है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, बताओ प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। चलो नेक्स्ट बता के चलना यहाँ पे, बक्सर का युद्ध किनके बीच हुआ था? बक्सर का जो युद्ध हुआ था मेरे भाई, वो हुआ था अंग्रेज और मीर कासिम के बीच। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलना। यहाँ पे है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना की अगर बात करोगे तो वो क्या था? राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताओ, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण अगर आप जानोगे तो वो था चर्बी वाले कारतूस। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताना मेरे भाई, स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में हुआ? स्वदेशी आंदोलन जो है वो किसके विरोध में हुआ? तो ये हुआ था बंगाल विभाजन के विरोध में। कब हुआ था बंगाल विभाजन? 1905 ईस्वी में हुआ था। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट जो है किस वर्ष पारित हुआ? रॉलेट एक्ट की बात करोगे तो वो हुआ था 1919 में। आपको पता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मेरे भाई अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हो तो एक बार जल्दी से कर दीजिएगा सभी साथी क्लास को लाइक। देखो यहाँ पे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह का नाम है बृहस्पति। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो। यहाँ पे पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि भैया जल की अधिकता के कारण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, लीप वर्ष जो है कितने वर्षों के बाद आता है? तो 4 वर्ष के बाद आता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बता दो। यहाँ पे भारत का मानक समय जो है किस देशांतर पर आधारित है? तो आपने पढ़ा होगा ना, 82.5 डिग्री। बता दो कौन सा हो जाएगा? तो आपने बताया ऑप्शन नंबर ए में दिया गया भैया, करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब यहाँ पे बता के चलो, दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? फटाफट से बता के चलो कि दक्षिण गंगा जो है मेरे भाई किस नदी को कहा जाता है? आपने बताया गोदावरी को कहा जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं कि लू क्या होता है? भाई लू जो होता है ना, ये गर्म और शुष्क हवा का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो कि जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक जो है कहां पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी बता के चलो तो वो पाई जाती है कौन सा? जल्दी बता के चलो। 30 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? पर्वतीय क्षेत्र में, उत्तरी मैदान में, मरुस्थल में या फिर पठार में? ये आप लोग बताओगे या फिर मैं बता दूं? जल्दी बता के चलो, ये कमेंट करके बताना। 30 नंबर सवाल का जवाब आपका HW रहा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, सुंदरवन जो है किस प्रकार के वन के लिए प्रसिद्ध है? सुंदर वन जो है मेरे भाई ये मैंग्रोव, यहाँ पे मैंग्रोव वन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बता के चलना। यहाँ पे प्रश्न है कि चाय उत्पादन में भारत का प्रमुख राज्य कौन सा है? सभी साथी को पता है कि असम है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलना। यहाँ पे श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति मेरे भाई किससे संबंधित हो जाएगा? तो वो दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आप लोग बताना कि मछली उत्पादन जो है ये किससे संबंधित है, ये कमेंट करके बताना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, काला सोना किसे कहा जाता है? तो पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। 34 का सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। यहां पे प्रश्न आ चुका है आपके सामने, देखो प्रश्न है कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क होता है? बॉक्साइट आपने पढ़ा होगा एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो। यहाँ पे भारत की पहली रेलगाड़ी किन 2 शहरों के बीच चली थी? आपको पता है मुंबई से ठाणे। कब भैया जल्दी बताओ? 16 अप्रैल 1853 में चला था। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो। अगला प्रश्न क्या है कि मध्य प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? भारत का हृदय प्रदेश इसे कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का जवाब बताओ। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बाघ के लिए ये प्रसिद्ध है और ये कहां पर है ये बता के चलो। 38 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश में है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़े क्या मेरे भाई? अगला नंबर सवाल का जवाब बता दो। यहां पे प्रश्न क्या है देख लो जल्दी से।
यहां पे प्रश्न है, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न किस भाग में कहा गया है? तो प्रस्तावना में कहा गया। ऑप्शन नंबर बी लगा के चलना। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, समानता का अधिकार जो है यहाँ पे किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में जो है समानता का अधिकार दिया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो, संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो संवैधानिक उपचार का अधिकार देता है? संवैधानिक उपचार का अधिकार कौन सा यहाँ पे अनुच्छेद देता है? आप क्या बता के चलोगे? वो है अनुच्छेद 32। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बता के चलो, यहाँ पे अस्पृश्यता का अंत जो है किस अनुच्छेद में किया गया है? अस्पृश्यता का अंत मेरे भाई ये अनुच्छेद 17 में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग लगा के चलना। चलो आगे बढ़ते हैं कि मौलिक कर्तव्य संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? जल्दी बता दो, ये मौलिक कर्तव्य वाला इंपॉर्टेंट है, बता दो क्या हो जाएगा? 42वां में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बता के चलो कि नीति निर्देशक तत्व जो है किस देश के संविधान से लिए गए हैं? यहाँ पे नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आपने बताया भैया वो आयरलैंड से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं कि नीति निर्देशक तत्व यहाँ पे संविधान के किस भाग में है? नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? आप बता रहे हो भाग 4 में है भाई। ऑप्शन नंबर सी लगा के चलो। नेक्स्ट प्रश्न यह है कि भारत का राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है? भारत का राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल द्वारा चुना जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ, भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बताओ, यहां पे प्रश्न है कि संसद का उच्च सदन कौन सा है? संसद का उच्च सदन जो है मेरे भाई वो कौन सा होता है? तो वो होता है राज्यसभा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बताओ, यहाँ पे प्रश्न है कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा का कार्यकाल आपने बताया 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है ये कौन करता है? बताओ 50 नंबर सवाल का जवाब आपने बताया वो करता है राष्ट्रपति। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बता के चलो, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? संविधान का संरक्षक मेरे भाई कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ, पंचायती राज से संबंधित संशोधन कौन सा है? पंचायती राज से संबंधित संशोधन जो है वो कौन सा है? तो आपने बताया 73वां संशोधन है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, यूपीएससी का पूरा नाम क्या हो जाएगा? ये होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ये आसान है। चलो अगला बताओ, यहाँ पे प्रश्न है कि संविधान संशोधन का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में है? संविधान संशोधन का उल्लेख अगर आप बात कर रहे हो तो किस अनुच्छेद में है ये आप बता के चलोगे ना, क्या हो जाएगा? तो ये है अनुच्छेद 368 में। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलना कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन जो है कब हुआ था? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन मेरे भाई कब हुआ था? ये हुआ था 1953 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बता के चलो, यहाँ पे वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक किसने लिखी है? वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक मेरे भैया जी किसने लिखी है? बता दो जल्दी से। ये लिखी है यहाँ पे एडम स्मिथ ने। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है कि जीडीपी का पूरा नाम क्या होता है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एक होता है एनएनपी जो कि आपके सामने ये रहा आ चुका है कि एनएनपी का पूरा नाम क्या होता है? तो नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना जो है कब शुरू हुई? ये बता के चलो, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1951 में शुरू हुई। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो बताओ, यहाँ पे पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि में विकास। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो, यहाँ पे भारत का केंद्रीय बजट जो है कौन प्रस्तुत करता है? बताओ कौन करता है? तो वित्त मंत्री। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ, भारत में पहली जनगणना जो है कब हुई? भारत में पहली जनगणना की बात करोगे वो हुई थी 1872 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला बता के चलो मेरे भाई, अगला क्लास जो होगा उसमें सिर्फ हम लोग साइंस का प्रश्न करेंगे, तो याद रखिएगा, तैयार रहिएगा सभी साथी। देखो विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की स्थापना कब हुई थी? ये भी आपने बताया भैया
1995 में। इसका मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये भी है भैया यहाँ पे वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। अगला प्रश्न और इस क्लास का लास्ट सवाल है, और यहाँ पे अपना स्कोर बता के जाइएगा। देखो यहाँ पे प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी? आईएमएफ की स्थापना 1945 में हुई। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरे भाई अपना स्कोर कमेंट करके बताइएगा। क्लास कैसा लगा सभी साथी को ये भी कमेंट कर दीजिएगा। ओके मेरे भाई, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जो भी आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, आप पूछ सकते हो, तो कमेंट करिएगा जिसको कुछ भी डाउट हो मेरे भाई। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। इतना प्रश्न को आप लोग याद करके रख